वही हाल हो गया कि सोने को जब जंग लग जाए तो इंसान लोहे से क्या उम्मीद करेगा। तो यहाँ ये पेपर नहीं लीक हुआ है, एक तरह से कहिए कि विश्वास टूट गया है, जिसे कहते हैं ना चांद में दाग लग जाना, उस तरह से दाग लग गया। सजा किस लेवल का है, जैसे मान के चलिए घोटाला करके किसी को 1 करोड़ मिल रहा है और सजा काट लेगा, मतलब वो केस लड़ लेगा उतना लंबा चौड़ा, तो उसको लग रहा है ना कि हमको फायदा ज़्यादा है नुकसान कम है, तो वो काम कर देगा। इसलिए इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए ना जिसकी कोई भरपाई ही नहीं है, आजीवन कारावास ठोक दो उन लोग को। धन्यवाद कहिए इस सोशल मीडिया के ज़माना को। अगर ये पेपर लीक उजागर नहीं होता तो 500-600 ऐसे अधिकारी कुर्सी पे बैठते हैं जिनको इनका कोई शऊर नहीं था, तो वो क्या करते, समाज को बर्बाद करते, और उनकी जो एक पूरा एक समझिए उनका नेक्सस बढ़ते जाता वहाँ पर। फिर वो अभी तो घूस दे के हुए थे, कल को घूस दे के भर्ती कराते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होती उससे पहले ही परीक्षा का क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गया। मामला काफ़ी बड़ा है, इस मामले को आप हल्के में ना लें, लेकिन फिलहाल परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब आने वाले दिनों में परीक्षा फिर से कराई जाएगी, लेकिन बीपीएससी पेपर लीक मामले में कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई ईओयू की ओर से, लेकिन सवाल कई अभी भी खड़े हैं। कई सारे जो सवाल हैं वो सुलझ नहीं रहे हैं, उसके जवाब जो है सामने नहीं दिख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पटना के खान सर हैं, सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ये जीएस इनका रिसर्च सेंटर भी है। लगता है कि जो अब बीपीएससी यूपीएससी तक आज पहुंच गई है पेपर लीक की। पहले तो 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होते थे बिहार में, तो खूब जगहसाई होती थी, लेकिन इस बार छवि धूमिल हुई है और बीपीएससी में इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर लीक करके। देखिए भोजपुरी में हम लोग के कहावत कहा जाता है, अमुआ के छुअला के ना परिकला के डर बा। तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम में परीक्षाएं लीक होते गई और उस पर ना एक कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, जिस वजह से इनका मनोबल इतना बढ़ गया। और हर इंसान को पता है यूपीएससी और बीपीएससी जो पीसीएस लेवल के हो तो उसमें लोग अंधा विश्वास करता है। और यहाँ हुआ ना तो वही हाल हो गया कि सोने को जब जंग लग जाए तो इंसान लोहे से क्या उम्मीद करेगा। तो यहाँ ये पेपर नहीं लीक हुआ है, एक तरह से कहिए कि विश्वास टूट गया है, जिसे कहते हैं ना चांद में दाग लग जाना, उस तरह से दाग लग गया। इसमें एक ही चीज़ हम अच्छा कहेंगे कि जो 3 घंटे के अंदर अंदर क्विक एक्शन ले लिया गया नीतीश कुमार द्वारा, ये बहुत ही कड़ा एक्शन था। यहाँ सरकार ने जो फैसला लिया तुरंत के तुरंत किया। अगर वो ज़्यादा लेट करते फिर बवाल हो जाता, क्योंकि आप कुछ दिन पहले आप देखे थे 6 लाख लड़कों का भविष्य खेल दीजिएगा, वो तो और पढ़े लिखे हैं। हम लोग उसको सितंबर से पढ़ा रहे थे बैच को, सितंबर से हुआ कि दिसंबर में लेगा, जनवरी में हुआ, अप्रैल में, फाइनली मई में हुआ यहाँ पर। तो ये काफ़ी मतलब अजीब सा है। और एक चीज़ सबसे बड़ा ये कहिएगा कि इसमें बीपीएससी ना जल्दबाजी ये कर दी, हालांकि उसको टाइम पूरा मिला था, वो सेंटर को नहीं भाप पाई। वो नए सेंटर को जब भी ट्रीट किया जाता है, आप देखिएगा कभी भी कोई ट्रेन चलेगा या हवाई जहाज चलेगा, नया पायलट रहेगा तो उसके साथ कैप्टन भी जाता है, तो कभी भी इस चीज़ को, तो वो नए सेंटर को उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया गया। ये सबसे बड़ी गलती हो गई। जो नए सेंटर है उन पर हाईली सिक्योर रखा जाए, और जैसे आरा की जो घटना हुई थी, ऐसे अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि एक नज़ीर बने। जितने बड़े बड़े पदों पर ये हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हों या फिर जो वहाँ के मजिस्ट्रेट होते हैं, इन तमाम लोगों पर जब गाज गिर रही है, कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो लगता है कि इन सब लोगों पर एकदम ऐसा कड़ा शिकंजा कसना चाहिए कि आने वाले समय में जो पीढ़ियां हैं वो याद रखें। देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है सजा किस लेवल का है। जैसे मान के चलिए घोटाला करके किसी को 1 करोड़ मिल रहा है और सजा काट लेगा, मतलब वो केस लड़ लेगा उतना लंबा चौड़ा, तो उसको लग रहा है ना कि हमको फायदा ज़्यादा है नुकसान कम है, तो वो काम कर देगा। इसलिए इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए ना जिसकी कोई भरपाई ही नहीं है, आजीवन कारावास ठोक दो उन लोग को। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पेपर लीक होना से, समझ रहे हैं आप, जरा एक बार सोचिए। धन्यवाद कहिए इस सोशल मीडिया के ज़माना को। अगर ये पेपर लीक उजागर नहीं होता तो 500-600 ऐसे अधिकारी कुर्सी पे बैठते हैं जिनको इनका कोई शऊर नहीं था, तो वो क्या करते, समाज को बर्बाद करते, और उनकी जो एक पूरा एक समझिए उनका नेक्सस बढ़ते जाता वहाँ पर। फिर वो अभी तो घूस दे के हुए थे, कल को घूस दे के भर्ती कराते हैं यहाँ पर। मनोबल उनका जो है काफ़ी हाई होता है। एक तरह का समझिए ना कि हम लोग अपने बिहार में प्रशासनिक क्षेत्र में दीमक पालने लगे थे। अगर गलती से भी अगर इसका पता नहीं चलता और वो सेलेक्ट हो जाते, सोचिए क्या भयावह स्थिति हो जाती। नीतीश कुमार भी इस बात पर चिंता जता रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ देखिए 12 बजे एग्जाम होनी थी, उससे पहले आ गए, तो ये तो काफ़ी गड़बड़ बात है। और जितना प्रशासन को उन्होंने छूट दे रखा है, जिस स्तर की कार्रवाई हो रही है, लगता है कि काफ़ी तारीफ का कार्रवाई तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अधिकारियों को भी उनको भी सोचना चाहिए कि उनके अधिकारी की वजह से आंख जब उंगली उन पे उठेगी तो उनको भी अपने अधिकारियों को नहीं बकसना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा भी लिबरलिटी नहीं दिखानी चाहिए। सजा मतलब सजा, एकदम भयानक सजा होनी चाहिए वहाँ पर। जो हो रहा है यूयू की तरफ से सही हो रहा है। हाँ ये तो सही हो रहा है। अब देखिए लड़के काफ़ी फ्रस्ट्रेट, इसके 2 पहलू हैं। एक जो हो गया है घटनाक्रम, उस पर जांच करेगी, आगे क्या उन लोग को सजा होती है, जांच में क्या पता चल के आता है, किसकी संलिप्तता, एक अलग चीज़ है। लेकिन दूसरा
दूसरा पहलू अगर इसका देखेगा तो जो बच्चों का मनोबल गिर गया, हमारे पास कई लड़के आते सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, किसी का कितना नंबर कट ऑफ जाएगा, 105, 106, 110, राउंड द फिगर यही कट ऑफ रहता है। तो जो लड़के तैयारी में थे, कई लड़के तो घर तक नहीं पहुंचे थे कि न्यूज़ पहुंच गया उनके पास कि पेपर लीक हो गया, क्योंकि लड़के जब रास्ते में रहते हैं तो उनके पास नेट सुविधा उतनी नहीं रहती है, उनको बाद में पता चला। लेकिन अब लड़के परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि अब आगे वो क्या करें। नहीं, देखिए अगला सवाल इसी से है, सभी लोग ताने मारेंगे, सभी लोग कहेंगे ठीक है जो वो तो इतिहास था, जो हुआ सो हुआ, और जिनके साथ कार्रवाई जिन पर होनी है वो भी होकर ही रहेगी। लेकिन अब जो बच्चों का मनोबल टूटा है, हमें लगता है 804 पदों पर रिक्तियां थीं और लगभग लाखों लोगों ने इस पर 6 लाख से ज़्यादा 6 लाख लोगों ने एग्जाम में बैठे थे, 6 लाख से ज़्यादा लड़के बैठे थे। अब क्या है लड़कों के लिए क्या था कि अब जो हो गया अब उस पर तो सर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि जिन लड़कों का ऐसा लग रहा था नहीं 4-5 नंबर और 10 नंबर, ऐसे भी लड़के आए थे कि सर हमको 4 नंबर और बन जाता ना तो मेरा भी इस बार हो गया रहता। तो ये उन लोग के लिए भी है। देखिए हमेशा आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। तो ये अब एक तरह से समझिए कि ये आपदा थी, उनके लिए सुनहरा अवसर है। सबके लिए कह सकते हैं कि उनके लिए नहीं, जिनका नंबर अच्छा रहा था कि आप और अच्छा कहिए। यहाँ पे देखिए पढ़ने वाले तो उस वक्त भी पढ़े थे तो अभी भी पढ़ेंगे, हमेशा रिजल्ट पढ़ने वालों का ही होता है। हाँ एक और मौका मिला यहाँ पर, अब वो क्या करते हैं, एक बार पैटर्न पता चल गया हल्का सा, कभी कभी कहते हैं ना छोटी आंधिया रास्ता साफ करके चली जाती है, तो ये उसी तरह था। और आप हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक हुआ ये शुरुआत में ही पता चल गया, क्या पता इसकी के बहाने सरकार सख्ती तो बरतेगी, आने वाले समय में भविष्य में तो तैयार तो रहेगी, क्या पता। आज से हमने देखा है कि एक प्रावधान किया गया बीपीएससी की ओर से कि अब जो निजी कॉलेजेस होंगे वहाँ पर सेंटर नहीं दिया जाएगा। हाँ ये सबसे अच्छा काम किया गया, क्योंकि निजी संस्थानों में क्या था कि जो फुल टाइम वर्कर थे उनको इन्विजिलेटर नहीं बनाया जाता था, हायर कर लेता था कहीं से भी। अब जो हायर होके आया 1000 रुपये की ड्यूटी पे करने आया, उसको कोई 5 लाख रुपया दे देगा तब तो पेपर लीके करा देगा। देख रहा है कि यहाँ 1000 रुपये पे करने आए, दो यहाँ पे करा देगा वहाँ पे वो। लगता है कि इन सब जैसी घटनाओं से काफ़ी छवि जो है वो धूमिल होती है, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था, इतनी बड़ी तैयारी थी और मतलब पूरे देश स्तर पे जो नाम बदनाम। हाँ ये तो कह ही सकते हैं, क्योंकि पूरा बिहार की एक तरह से समझिए बीपीएससी बिहार को रिप्रेजेंट करता है, तो एक तरह से कह ही सकते हैं कि बिहार के मतलब बहुत सारे नाम खराब हुए। एक बार मैट्रिक का इसी तरह पेपर लीक हुआ था आज से 4-5 साल पहले, कोई ऐसे टॉप कर गया। तो ये सब चीज़ों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार जरूरी है, क्योंकि मतलब किसी भी राज्य के लिए शिक्षा या किसी देश के लिए शिक्षा ही उसको आगे ले जा सकता है, लॉन्ग टाइम डेवलपमेंट के लिए शिक्षा ही है। और इस तरह से अगर पेपर लीक होगा ना तो क्या है कि गलत लोगों का मनोबल बढ़ने लगेगा, लोग कहेंगे ना अरे बीपीएससी का लीक हो गया तो दरोगा वरोगा को कौन पूछ रहा है। आप शिक्षक हैं, छात्रों को समझाएंगे वीडियो के माध्यम से कि आप उग्र प्रदर्शन ना करें, पढ़ाई पर ही ध्यान। नहीं प्रदर्शन वैसे भी नहीं होगा। उस समय हमारे पास उस दिन रिपोर्ट आया था, सारे लड़के आ गए थे हम लोग को। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हम उस दिन आधा ही क्लास लिए थे, तो सारे लड़कों ने कहा कि सर क्या करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमारे साथ गलत हुआ। हम कहे देखो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम लोग जो करेंगे मनवा तो लेंगे लोग हम लोग। लेकिन ये हुआ कि ठीक हुआ कि 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे दिया, नहीं तो लड़का 24 घंटा बाद मनवा लेता। अब तो लगता है कि अब तो ऐसी कुछ बात नहीं है। अब नहीं होगी इस टाइप का। हर एक तरह से कहा भी जाता है ना कि एक छोटा सा एक तरह का ये समझिए ना, तो वैक्सीन का काम किया, ठोकर लगना जरूरी है। ठोकर लगना जरूरी था, वरना किसी दिन बड़ा हादसा होता ना, बहुत दिक्कत हो जाता है यहाँ पर। देखिए तो कुल मिलाकर जो बीपीएससी की परीक्षा हुई उसके बाद छात्रों का मनोबल भले ही थोड़ा गिर रहा हो, लेकिन खान सर कह रहे हैं कि अभी समय है, पढ़िए, मेहनत कीजिए। हाँ मेहनत कीजिए, अभी आपको और मौका मिला। एक तरह से कहिए आपको पैटर्न पता चल गया, हाँ इस पैटर्न पे पूछा था, कुछ तो फायदा होता ही है जब पैटर्न। जिन लोगों का एग्जाम छूट गया वो भी करेंगे, ठीक हुआ। हाँ उन लोग के लिए तो भाई जो खुशी थे लोग जिनका एग्जाम छूट गया। हाँ अब कहने देखिए अब है क्या कि आपदा आ गई है, आप इसको देखिए अब आप पानी में कोई गिर गया है तो उसको तैर के निकलना ही निकलना है, नहीं तो डूब जाना है यहाँ पर। अब जो हुआ तो हुआ, अब इसमें क्या है थोड़ा सा और मेहनत करना है। सारे लड़कों से कहते हैं कि आप मेहनत और करते रहिए, क्योंकि जिस वक्त आप सो रहे होते हैं उस वक्त कोई लड़का जग के पढ़ रहा होता है। इतना आसान नहीं है ये जॉब। अब देखिए जॉब लेना है तो पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कार्रवाई भी हो रही है सरकार की ओर से। आने वाले समय में छात्रों को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में खान सर विस्तार से बता रहे थे। आसान शब्दों में बात करते हैं, उम्मीद है समझ में तो आ गई होगी, आपके अंदर चला गया होगा। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।